हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के चिराग पासवान जी के समर्थक ये लोग बैठे हुए हैं और उनके जीतने के उपलक्ष्य में इन सभी को अपने वकील साहब को इन लोगों ने मिट और चूँकि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ है पहले के मुकाबले में जो 2019 के मुकाबले में इस बार मोदी जी का सीट बहुत कम आया। इससे आप अभी तो आप खुशी हो रहे मिठाई खा रहे हैं, लेकिन इससे आप क्या लेते हैं कि कम क्यों आया? देखिए, लोकतंत्र है, ये जनता का मत है। जनता जिसके पक्ष में मत करे, ये जो भी इसका भाई हम लोग स्वागत करते हैं। और यहाँ से हम लोग हाजीपुर से चिराग पासवान जी के हम लोग समर्थन में थे। हम लोग भारी मतों से यहाँ विजय पाए हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य हम लोग काफ़ी खुशी मना रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कमी हुई होगी। जो 400 पार का नारा लग रहा था उस नारे में कटाक्ष हो गया इसमें। 400 पार का नारा जो लग रहा था और यहाँ पे हम लोग जरूर 400 पार करते हैं, लेकिन अब पूरे देश का ये चुनाव, देश की जनता का क्या मत था, क्या विचार था, ये तो देश की जनता ही बताएगी। हम लोग यहाँ पर बिहार में और इसे हाजीपुर में जीत दर्ज किए हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार में एनडीए की बहुमत, देश का तो समझिए लोगों का मत। यहाँ जो ये हाजीपुर जो है जिला परिषद क्षेत्र भी है और जिला योजना समिति भी यहीं आता है, क्योंकि नगर परिषद ग्राम पंचायत वो अलग है, नगर परिषद नगर पंचायत नगर निगम वो अलग चीज़ है। तो जिला परिषद के भी सदस्य होते हैं यहाँ के सांसद, विधायक, एमएलसी और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो। क्या आपके नज़र में अभी तक जिला परिषद की जो बैठक होती थी उनमें कभी सांसद महोदय को आप लोगों ने देखा है? सांसद महोदय से पहले हमारे जो माननीय रामविलास पासवान जी सांसद हुए हैं, वो बराबर यहाँ पर रहते थे। वो समझे कि यहाँ के जमीनी नेता भी थे। इस वजह से यहाँ की जनता ने उन्हें पूरे गिनीज बुक में नाम दर्ज करा, भारी मतों से विजय दिलाया है। और उनके जो भी प्रतिनिधि या नेता रहे वो हमेशा यहाँ पर जागरूक होकर काम किए। इस वजह से चिराग पासवान भी यहाँ से विजय प्राप्त किए। तो क्या चिराग पासवान अपना वो हर तीन महीने पर जिला परिषद की बैठक होती है, 2 महीने पर पंचायत समिति की बैठक में भी सांसद को जाना होता है और आम सभा में भी सांसद को बुलाया जाता है लेटर के माध्यम से। तो क्या अपने नेता को इस वीडियो के माध्यम से आप बताएंगे कि अगला जो 2029 में चुनाव होने वाला है, जो 400 पार का नारा लगाया, कि ये सब चीज़ जो कमी होती है उसको पूरा करके जनता की भलाई के लिए सोचे? बहुत ऐसा चीज़ में है, कमी आ रहा है अभी भी। देखिए, चिराग पासवान जी हमारे युवा नेता हैं, पहली बार यहाँ से जीत कर गए हैं। उन्होंने बहुत हम लोग को भाई भरोसा दिलाया है कि वो बराबर यहाँ आते रहेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि यहाँ से लोगों की जो भी समस्या है वो दूर करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग तो चिराग पासवान जी को आगे बिहार का युवा नेता और युवा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, ताकि अपने इस लोकसभा बिहार का विकास। दूसरी चीज़, अभी पप्पू यादव जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं, जीतने के बाद तुरंत वहाँ के जो सदर अस्पताल थे वहाँ पर उन्होंने रात के 2 बजे निरीक्षण किया है। क्या आप ऐसे आशा रखते हैं अपने नेता से कि ये भी आकर के यहाँ के अस्पतालों का निरीक्षण करे? बिल्कुल निरीक्षण करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल हमेशा समझिए कि जब का ये यहाँ पर हम सभी अधिवक्ता लोगों को ये आश्वासन मिला है। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 कानून बना था, उसमें जुर्माने की राशि थी 25,000 रुपये। 2005 में कानून बना, 25,000 उस समय लोगों का वेतन रहा होगा। अभी चल रहा है क्या 2024, अभी वेतन कितना होगा? 50 से तो ऊपर होगा। इस पर जो कि संविधान बहुत बार चेंज हुआ है, बदला भी है, क्या इस पर आप अपने नेता को बोलिएगा कि इस पर बढ़ाने के लिए? संविधान तो बदला नहीं, उसमें संशोधन होता है ना, संशोधन। और जहाँ वेतन की बात, वेतन तो भाई सभी संसदीय दल की जो बैठक होती है उसमें सभी नेता लोग के विचार होता है। लोकसभा के जब हाँ बोलिए, आप बोलिए। जिस समय लोकसभा का जिस समय स्पीकर में और जो हम लोग सदन में बैठेंगे तो अपनी तरफ से हम अपने नेता के माध्यम से इस बात को वहाँ रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये हम लोग का मत है कि जो जुर्माने की राशि है सरकार के ही खजाने में जाती है, वो जुर्माने की राशि जो जितना मांगता है उसको मिलनी चाहिए। अगर वो राशि बढ़ जाती है
हर घर से लड्डू मना कर लिया नहीं लावेला। देख लीजिए एक और हमारे भाषण कर रहे हैं। आइए अभी आइए थोड़ा सामने कुछ बोलिए और जरा ये तो थोड़ा सा कम इनके मुंह से कम जो आवाज निकल रहा है, आप थोड़ा करेक्ट हैं। अब क्या करें, ये मिठाई जो आया है किस खुशी में? मिठाई हमारे समाज में बड़े बड़े त्योहारों पे खाने की परंपरा रही। जी जी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आम चुनाव 2024 संपन्न हुआ है और सबसे पहले ये मिठाई इस बात के लिए है कि भारत की जनता ने तमाम विरोधाभासों को भूल के एक साथ मतदान किया और एक सरकार को चुना। दूसरी बात हमारे लिए खुशी का विषय ये है कि हमारे नवनिर्वाचित सांसद चिराग पासवान जो बिहार के जन आकांक्षाओं के प्रतीक हैं, हम लोगों का उनको समर्थन हासिल था। उन्होंने चुनाव में विजय प्राप्त किया है और केंद्र सरकार में बड़ी भूमिका में आने जा रहे हैं। इस खुशी में लोजपा विधि प्रकोष्ठ के तरफ से एडवोकेट धनंजय राय गांधी, भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संजय कुमार सिंह और अन्य लोगों के तरफ से मिठाई भोज का आयोजन किया गया। अच्छा जी। तो अभी इससे पहले था 303 विधायक सांसद मोदी जी के, इस बार बहुत से कम गया, मतलब बहुमत से भी कम गया, क्या कारण तो है? लोकतंत्र की खूबसूरती है। अंतिम रूप से निर्णय जनता को करना होता है। जनता ने उस समय निर्णय लिया था कि इनको 303 दे, इस बार निर्णय लिया 240 दे। जनता ने अपने बेहतरी के लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा और मेरा सोचना ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जिंदगी में हर विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। जब से 2001 से भारतीय राजनीति में उनका उदय हुआ है, सबसे ज्यादा किसी नेता पर व्यक्तिगत हमला हुआ है तो नरेंद्र मोदी पे हुआ है और उन्होंने तमाम झंझावातों पे विजय पाई है। मुझको पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी ने अकेले सरकार भी बखूबी चला के दिखाया है और पूरी चतुराई, सादगी और चपलता के साथ गठबंधन की सरकार भी चलाई। चतुराई और सादगी दो अलग अलग चीजें हैं। जी नहीं, बिल्कुल दोनों एक ही पक्ष है। जब हम किसी अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो हम चतुराई का सहारा लेते हैं। तो आप चतुराई करते वक्त सादगी भी कर सकते हैं। कुछ लोग इसको नाजायज फायदा भी उठाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व विराट व्यक्तित्व है। सर्वकालिक राजनीति में बड़े नेताओं में उनकी गिनती। अभी भारत की राजनीति का जब भी मूल्यांकन होगा, मुझको 1984 के आसपास से सारे चुनाव याद है। इतनी बड़ी विजय और इतना बड़ा राजनीति में व्यक्तित्व अभी तक मैंने नहीं देखा। यहाँ सामने जिला परिषद का भवन है। जिला परिषद की बैठक में सांसद को भी आना होता है। कितने बार आपने देखा जो सांसद लोग यहाँ बैठक में आए हैं? जी नहीं, मैं जिला परिषद की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन दिशा की बैठकों में अक्सर सांसद आते रहे हैं। मेरे भी कई मुद्दे दिशा के बैठकों में उठे हैं। देखिए, हमारी जो लोकतंत्र है उसका आकार बहुत बड़ा हो गया। करीब 25 लाख लोग को 30 लाख लोग का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। समस्या ये है कि विभिन्न सरकारी कार्यक्रम, विभिन्न निजी कार्यक्रम, सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि सांसद हर जगह आए। वो अब वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं। यानी पंचायत समिति में भी उनको जाना है, ग्राम पंचायत की आम सभा में भी जाना है, जिला परिषद में कहीं तो कम से कम आए एक बार में। नहीं, आपको हो सकता है यह विषय सूचित ना हो। मैंने खुद अपने आंखों से दिशा की बैठकों में कई बार उनको आते देखा है, पशुपति कुमार पारस को। मुझको उम्मीद है कि चिराग पासवान भी दिशा की अगली बैठकों में आएंगे और आम जनता के साथ साथ हम अधिवक्ताओं से जुड़े मुद्दे भी उठाएंगे। देखना ये है अब 5 साल क्या करते हैं मोदी जी, चूंकि 303 से कितना पर आ गए, अभी 240 पर। अब काम करेंगे उनके, चूंकि मोदी जी तो प्रधानमंत्री देश के हैं, विकास तो संसदीय क्षेत्र का उनका सांसद करता है। कहीं ना कहीं उनके सांसद महोदय कुछ गड़बड़ किए होंगे, तब तो ये सीट इतना कम हुआ है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय राजनीति में विकास एक मुद्दा रहा है, लेकिन अंतिम रूप से जातियों का संयोजन मुद्दा जी। तो विकास भी एक मुद्दा है, लेकिन विकास ही अंतिम मुद्दा नहीं है। हम ये कह के कि हार हुई है तो सिर्फ विकास के चलते हुई है, ये मूर्खता। बहुत सारे कारक हैं और जहां तक मेरा सोचना है कि हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक मात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सैकड़ों, हजारों और लाखों की संख्या में विचारवान नेतृत्व उपलब्ध है। वो लोग जो कमी बेसी हुई होगी उसको दूर करेंगे। आप इसको ऐसे ले कि कोई आदमी एवरेस्ट पे जाता है तो जिंदगी भर बैठा नहीं रहता, वो कभी ना कभी उतरता है। उतार चढ़ाव जिंदगी का संसदीय राजतंत्र का हिस्सा है। अभी संसदीय प्रणाली में हम थोड़ा नीचे गए हैं। हो सकता है कि आप 2029 में फिर से हमारा इंटरव्यू ले रहे होंगे, हम उस समय 400 पार होंगे।
तो अब ये इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया है कि जो गलती हुई या उनके जो सांसदों ने गलती की जिसका नतीजा हुआ कि सीटें उनकी कम गई, तो इस बार से थोड़ा जो गलती हुई उसको दोहराया ना जाए और उस पर आगे से कार्रवाई की जाए। गलती पर मैं नहीं जाऊंगा। भारत के राजनीति में मैंने बड़े बड़े लोगों को हारते देखा। हेमवती नंदन बहुगुणा अमिताभ बच्चन से हार गए थे। अमिताभ बच्चन का सामाजिक जीवन में कोई योगदान नहीं था। उन्होंने कहा भी था, उनकी बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। उस समय माया मैगजीन, मेरे चाचा एक नेता हुआ करते थे, उनका मैं पढ़ता था कि एक नाचने वाला आया और सब उस नाचने वाले के पीछे चले गए और भूल गए कि हेमवती नंदन बहुगुणा कौन है। तो भारतीय राजनीति में ऐसी चीजें होती रही है। वाजपेयी चुनाव हारे हैं, राजनारायण हारे हैं, चंद्रशेखर हारे हैं, बड़े बड़े लोग, विराट व्यक्तित्व इंदिरा गांधी हारी है। तो हार जीत को किसी नेता के व्यक्तित्व और उसके लोकप्रियता के पैमाने से नहीं देखा। आपका नाम क्या हुआ? मैं एडवोकेट सुमन कुमार। और बीजेपी में अब क्या है आप? जी, मैं बीजेपी में कुछ भी नहीं हूँ और मैं एक सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। जिला में जो सैनिकों का मान्यता प्राप्त संस्था है वैशाली जिला पूर्व सैनिक संघ, मैं जिला में उसका नेतृत्व करता हूँ, महासचिव। अच्छा, यानी आप है नहीं लेकिन मोदी जी को पसंद करते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जी को पसंद करते हैं लेकिन वो भाजपा में नहीं है। तभी तो 240 सीट आए ही, इतने विरोध होने के बाद। 240 पे ना जाए, हमको 292 सीट आया है। 240 के कारण हम बताते हैं। हाँ, बोलिए। इसका सबसे बड़ा कारण है जो एनडीए गठबंधन के जो विरोधी जितने इंडिया अलायंस के मतलब नेतागण थे, उन्होंने भ्रामक दुष्प्रचार किया। अच्छा। और दुष्प्रचार किया। जो मोदी जी का जो नीति था उसके बदल उन्होंने कहा कि जैसे 5 किलो अनाज देते हैं, तो राहुल गांधी का आया कि नहीं हम 5 के बदले 10 देंगे। उसके बाद कहे कि हम जीतेंगे 1 लाख रुपया आपको देंगे, जिसका कि अभी भी देखिएगा, कल से दिखा रहा है मोबिल पे खटाखट 1 लाख रुपया आएगा। फॉर्म भी उन्होंने बांटा और फॉर्म बांटा जब हम जीतेंगे फॉर्म तो पैसा। और वहाँ महिला लोग यूपी में जहाँ मतलब बीजेपी हारी है, एनडीए गठबंधन हारा है, महिला लोग उनके कार्यालय के पास फॉर्म लेकर पहुँच रही है कि भाई हमको पैसा दीजिए। तो कहता है कि जब तो हम सरकार बनाए नहीं, जीते नहीं तो कहाँ से देंगे। तो उन लोग का काम ही है मैंने झूठा भ्रामक प्रचार करके एन केन प्रकार किसी तरह से मैंने सत्ता पर काबिज हो जाए, उसके बाद फिर जनता को मैंने ठेंगा दिखाते रहे, जैसा कि उन्होंने 70 वर्षों तक किया है। मोदी जी के आने से देश में मतलब एक नई दिशा हुई, लोगों में आस जगी और देश के मान प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया। इसको इंडिया गठबंधन के नेता फिर चाहते थे कि हम धूमिल करें, उसमें वो लोग सफल नहीं हो सके। इसके लिए हम एनडीए गठबंधन कुछ हद तक सफल हो गए, लेकिन सफल नहीं हो सके। सफल हुए अच्छा। लेकिन फिर भी हम बहुमत में है। 293 कोई कम आंकड़ा नहीं है। और उसमें हमारे जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, हमारे नीतीश कुमार जी हैं, जो भी एनडीए के गठबंधन नेता। नीतीश कुमार जी को तो क्या सभी लोग पलटू चाचा कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं, वैसा नहीं करेंगे। हमेशा ये अपने हित की बात करते हैं, बिहार के मान सम्मान के लिए ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ बिहार का मान सम्मान जो है उसके हक के लिए ये प्रयास करके उस हक को लेंगे और इसके लिए हम लोग इनको बधाई देते हैं, धन्यवाद के पास। इसलिए ये आज मिठाई जो है आप लोग चलाए हैं। खुशी है, सब लोगों को खुशी है। आपने अभी हार की बात कही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना से लेके जनसंघ के काल से लेके भारतीय जनता पार्टी के काल, हम राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के लिए और हिंदुत्व की रक्षा के लिए खड़े रहे। जीत और हार कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे वाजपेयी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। हार जिताते रहता है। जब से हम जनसंघ काल से एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुए, हम तो ज्यादा हार ही झेले। हारते हारते हम आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। एक मुकाम आया है, एक पड़ाव आया है, हम इस पत्थर को फिर से पार करेंगे, फिर से हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने बहुत अच्छा से बोले हैं। और ये हाजीपुर कचहरी जो पुराना पहले से जेल हुआ करता था, यहाँ कुछ वकील भाई लोग हैं बैठे हुए और चिराग जी का समर्थक भी कहें, बीजेपी का समर्थक भी कहें, मोदी जी का समर्थक भी कहें। इन्होंने अभी अभी मिठाई बांटा है, लड्डू सबको खिलाया है और अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।